चलिए ध्यान दीजिए, पार्चुरेशन के अगले स्लाइड में हमारे पास कौन सा हार्मोन्स है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। याद रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक प्रकार का लोकल हार्मोन है। लोकल हार्मोन कहने का मतलब वो वहीं पर निकलता है, उसी के आसपास काम करता है। समझ में आया ना? और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जब सिग्नलिंग चलती है, उस सिग्नलिंग की वजह से दर्द का एहसास होता है, पेन का एहसास होता है। ठीक है, यदि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिग्नलिंग को रोका जाए तो दर्द का एहसास नहीं होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से निकलता है बोलने पर? जहां दर्द होता है वहीं के सेल से निकला होता है, इसे तो लोकल हार्मोन कहते हो। इसके लिए कोई अलग से ग्लैंड या ग्रंथि की जरूरत नहीं पड़ती, हर सेल से प्रोस्टाग्लैंडिन निकल सकता है। इसलिए हर बॉडी के हर पार्ट पे आपको दर्द का एहसास हो सकता है। गाल में लगा दो एक चांटा, दर्द होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो दर्द भी किसके एहसास की वजह से होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज होने की वजह से दर्द होगा। समझ में आया ना? तो वो कोई अलग जगह से रिलीज होकर वहां पे आके काम नहीं किया था, जहां पर रिलीज होगा वहीं पर दर्द होगा। या ये कहूं बॉडी के हर एक पार्ट पे रिलीज हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि दर्द का एहसास होता है जब पार्चुरेशन होता है, बच्चे को पैदा होना होता है, उस समय यूट्रस में या पेट में जो दर्द होता है वो दर्द किसकी वजह से? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। इसलिए उसको लेबर पेन हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेबर पेन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? लेबर पेन मतलब बच्चे पैदा होते समय का दर्द कराने वाला हार्मोन लेबर पेन हार्मोन कहलाता है। बच्चे को पैदा कराने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके काम करने की वजह से यूट्रस के मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बच्चा बाहर निकलता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को लेबर हार्मोन, चाइल्ड बर्थ हार्मोन, पार्चुरेशन हार्मोन के नाम से जानते हैं। लेकिन लेबर पेन हार्मोन कहूं, बच्चे पैदा होते समय का दर्द वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन। समझ में आया ना? चलिए देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब काम करता है तो यूट्रस की दीवारों पे दर्द होगा। उसकी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की दीवारें थी, या यूट्रस के जो अंदर चारों तरफ, बच्चे के चारों तरफ एक्स्ट्रा एम्ब्रेन मेम्ब्रेन था, वो मेम्ब्रेन फटना शुरू होगा, टूटना शुरू होगा। उनके जंक्शन टूटने शुरू होंगे, जो आपस में मेम्ब्रेन जो जुड़ी हुई थी, तो दर्द का एहसास होगा। और जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ज्यादा यहां से एक न्यूरोजेनिक सिग्नल जाएगा। कहां पे? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा, क्या बनाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने के बाद ब्लड ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंच जाएगा मायोमेट्रियम में और अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा और मायोमेट्रियम को उतना कॉन्टेक्ट करेगा तो बच्चा पैदा होगा। तो यहां पर जितना ज्यादा दर्द का एहसास होगा बच्चा उतना जल्दी पैदा होगा। दर्द नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, सिजेरियन या ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। समझ में आया ना? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। लेबर पेन हार्मोन, लोकल हार्मोन, पहला कमेंट समझ में आया। दूसरा, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ज्यादा हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन आ रहा है ना, उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा वो। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना दर्द का एहसास होगा उतना न्यूरोजेनिक सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन मतलब हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनवाएगा, उतना ज्यादा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, उतना ज्यादा पहुंचेगा मायोमेट्रियम में, उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो मैं डायरेक्ट ये कहूं कि जितना ज्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन काम करेगा वहां पर। समझ में आया ना? कि यूट्रस में जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना दर्द होगा। समझे? फटेगा ना, टूटेगा वो। तो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ उतना ज्यादा दर्द होगा, और जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ज्यादा सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनेगा, उतना ज्यादा रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, आगे बाइंड होगा उतना ज्यादा, फिर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो बच्चा पैदा होगा। समझ में आया? चलिए
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की रेशियो तय करेगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कितना बनेगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में से कौन ज्यादा होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा बनेगा, बताइए मुझे। एस्ट्रोजन, बिल्कुल। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में से एस्ट्रोजन ज्यादा होना चाहिए, ये रेशियो ज्यादा हो, मतलब ऊपर का वैल्यू ज्यादा हो। जितना ज्यादा एस्ट्रोजन उतना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेगा, और जितना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स उतना जाके कॉन्ट्रैक्शन करा के दर्द का एहसास कराएगा। जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ज्यादा सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस, फिर वही चीज रिपीट, ऑक्सीटोसिन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। समझ में आया ना? चलिए, एस्ट्रोजन बाय प्रोजेस्टेरोन रेशियो इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन में अलग अलग होते हैं, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। ठीक है, अगला क्या देखिए, प्रोस्टासाइक्लिन एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन। मैं बोला था आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जब असहनीय दर्द होगा, जिस दर्द को आप सह नहीं सकते, एक लिमिट के बाद सह नहीं पाओगे, जब ज्यादा दर्द होगा, जो टेबलेट लेते हो आप, उस टेबलेट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रोकने वाली कंपोनेंट होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिग्नलिंग को काम करने नहीं देंगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिग्नलिंग को रोक देंगी, और वो होता है प्रोस्टासाइक्लिन। तो प्रोस्टासाइक्लिन लेते हो आप, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रोक देता है, तो बाकी सब टूटते रहते हैं एंडोमेट्रियम, लेकिन दर्द का एहसास उतना ज्यादा नहीं होता, पहले जितना हो रहा था, थोड़ा सा कम हो जाता है। समझ में आया ना? आगे बढ़ू, ये देख लीजिए, इसका सिग्नलिंग है। एस्ट्रोजन बाय प्रोजेस्टेरोन का रेशियो यदि ज्यादा बोल रहा हूं, मतलब एस्ट्रोजन ज्यादा है, एस्ट्रोजन ज्यादा और प्रोजेस्टेरोन कम, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा। बोला हूं, जितना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा उतना यूट्राइन पेन, यूट्रस में दर्द होगा। जितना ज्यादा यूट्रस में दर्द होगा, सिग्नल सेंड टू हाइपोथैलेमस, उतना ज्यादा हाइपोथैलेमस के पास जाएगा सिग्नल, न्यूरोजेनिक सिग्नल। उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का बायोसिंथेसिस होगा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन आके पिट्यूटरी में स्टोर होकर वहां से रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होकर ब्लड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगा यूट्रस के मायोमेट्रियम में, अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। ऑक्सीटोसिन बाइंड विद देयर रिसेप्टर ऑन मायोमेट्रियम। उसके बाद स्मूथ मसल जो होते हैं वहां पर सभी स्मूथ मसल हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। समझ में आया?